बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगल, इनके हमने एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ये ध्यान से आपने समझना है। तो सबसे पहले हम ये लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 4.2। 4 के आगे ये दो छोटे पॉइंट हैं, ये हम 4.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। तो इसके साथ हम कंस्ट्रक्शन भी लिख लेंगे। तो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिख ली। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो उर्दू में लिखेंगे एक की तहत ए बी 4.2 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद इसका हम सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड में देखें बी सी लिखा हुआ है, तो इसके इधर हम नाम भी लिख लेते हैं। ये हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो अब बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर की ऐसे कंपास ओपन कर लेंगे। 0 तक हमने कंपास इस तरह ओपन कर लेनी है। तो अब बी सी कहा हुआ है, तो हम बी पे कंपास रखेंगे, तो ये आर्क लगा लेंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा बी सी। तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये हम लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा एन आर्क इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिख ली। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट सी ए लिखा हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम 5.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर लेंगे। ये 5 और ये 0.2 हो गया। 0 तक हमने कंपास ओपन कर लेनी है। ए पे रखकर इस तरीके से हम आर्क लगा लेंगे। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिलती हैं, इधर हल्की सी डॉट लगा लेते हैं, इसको हम पॉइंट सी कहेंगे। तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। इधर नंबर 3 फ्रॉम पॉइंट ए draw an arc of 5.2 centimeter which cut first arc at point सी, यानी इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। उर्दू में हम लिखेंगे नुक्ता ए को मरकज़ मानकर 5.2 सेंटीमीटर रदास की एक कौस लगाई, जिसने पहली कौस को नुक्ता सी पर कता किया। अब हम पॉइंट सी को ए से भी मिला देंगे और बी से भी मिला देंगे। यह हमने इसको सी को ए से भी मिला दिया और बी से भी मिला दिया। अब इसके एंगल के बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे। इधर तीनों पॉइंट पे हम आर्क ड्रा करेंगे। ये थोड़ी सी कंपास ओपन कर लेनी है। एक ये आर्क लगा लेंगे। अब कंपास को ज़्यादा या कम नहीं करना, उतनी ही कंपास रहने देनी है। इधर आर्क लगा लेंगे इस तरीके से, फिर इस जगह पर रख कर हम आर्क लगा लेंगे। इस तरीके से ये हमने आर्क ड्रा कर ली। अब इस एंगल का हम बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। कंपास आप उतनी रहने दें, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। एक इस पॉइंट पे रखकर ये आर्क लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने आर्क लगा ली। फिर इस पॉइंट पे रखकर ये जो आर्क हमने ड्रा किया इधर रखकर ये आर्क लगा लेंगे। ये दोनों जिस पॉइंट पे बनेगी
उसको हम बी से मिला देंगे, ये बी एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। ये हमने इस तरह ये एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। अब इसी तरह हम इस आर्क एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इस जगह पर कंपास रखेंगे, ये आर्क लगा लेंगे, फिर इस जगह पर कंपास रखेंगे, ये आर्क हम ड्रा कर लेंगे। अब ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे मिल रही हैं। अब इस पॉइंट को हम ये सामने ए पॉइंट से मिला देंगे। इसी तरह हम इस एंगल का बाइसेक्टर भी ड्रा कर लेंगे। एक इधर आके ये आर्क लगा लेंगे, एक इस जगह पे कंपास रखेंगे और ये आर्क हमने लगा ली। अब इस पॉइंट को हम पॉइंट सी से मिला देंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। अब तीनों एक दूसरे को सेम पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं। इसका हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। इधर हम लिखेंगे नंबर 4, ड्रा the bisectors of angle A, angle B and angle C। उर्दू में हम लिख लेंगे नुकात ए, बी और सी के जावियों के नासिब खींचे। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट आएगा। देखें, ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो सेम पॉइंट पे कट हो रहे हैं। इधर हम लिख लेंगे hence the bisectors of angle A, angle B and angle C। अब ये इसका हमने नंबर 5 कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिख दिया। हेंस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, बी एंड एंगल सी कट ईच अदर एट सेम पॉइंट ओ। यही हमने फाइंड आउट करना था कि तीनों बाइसेक्टर्स एंगल के वो एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। तो उर्दू में लिख देंगे, पास साबित हुआ जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी के नासफ एक दूसरे को एक ही नुक्ता ओ पर कता करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं बिल्कुल इसी तरह है, वो आपने लाजमी करने हैं और उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी मुझसे पूछ लेना है।